कास्ट सेंसस क्यों ना हो, ब्रिटिश टाइम में हुआ और आज़ादी का बाद नहीं हुआ, इससे बड़ा अफसोस की बात और कुछ नहीं हो सकता। ये एक भयानक चित्र है। अगर इस आर्थिक विषमता को हम दूर नहीं कर पाएंगे, यहाँ सिविल वॉर भी हो सकता है हमारा देश में। वहाँ जबरदस्ती लगा दोगे, हम कैसे मानेंगे? तुम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात करते हो, कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास, ये तो सबका सर्वनाश हो रहा है। क्योंकि ये नहीं चाहते, क्योंकि ये मनुवादी जो व्यवस्था है, उस मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। इनका इशू अयोध्या है, इनका इशू काशी है, इनका इशू मथुरा है। चौधरी चरण सिंह जी ने जिंदगी भर नए विचार के समर्थन में और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ते रहे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। इस पुण्यतिथि पर हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं जो कि प्रस्तावना में बताया गया, श्रीकांत जी ने बताया। 3 हमारे मांगे हैं। एक, कास्ट सेंसस होना चाहिए। दूसरी, सोशल जस्टिस कमीशन गठन करना है और किस तरह गठन करना है, इस बारे में विस्तार से चौधरी जयंत सिंह जी ने बताया। और तीसरी हमारे मांग है कि रीजनल इक्वालिटी कमीशन को गठन किया जाए। मैं हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी की ओर से और पार्टी के ओर से ये सारे तीनों प्रस्ताव को हार्दिक समर्थन करता हूँ। अभी सोशल जस्टिस के बारे में सारे कुछ बताया गया। जितना मुझे जानकारी है, सन 1881 से 1937 तक ब्रिटिश ज़माने में ये कास्ट सेंसस होता रहता था। लेकिन उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कास्ट सेंसस बंद हो गया। आज़ादी का 75 साल बाद हमें यहाँ कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहा है कि कास्ट सेंसस क्यों ना हो। ब्रिटिश टाइम में हुआ और आज़ादी का बाद नहीं हुआ, इससे बड़ा अफसोस की बात और कुछ नहीं हो सकता। यूपीए 2 के समय में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया गया था, लेकिन जो नतीजा निकला उसमें 1.5 करोड़ गलत तथ्य था। ना तो उस तथ्य को संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाया, ना तो दोबारा ये कास्ट सेंसस करने के लिए कोई कदम उठाया सरकार ने। भूतपूर्व गृह मंत्री उस समय थे हमारे राजनाथ सिंह जी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसको सोचेंगे, इसको विचार करेंगे और हम लोग लाएंगे, कास्ट सेंसस लाएंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। और आर्थिक विषमता के बारे में जो कुछ बताया गया, मैं सिर्फ एक आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि आपको सबको मालूम है कि जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट इस साल निकला है, आर्थिक विषमता के जो रिपोर्ट निकला है इस साल, उससे पता चलता है कि हमारे आबादी का 10% हमारे आबादी, उन्होंने सारे देश की जो संपत्ति है उसका 64.64% संपत्ति को उसने कब्जा कर लिया। और जो नीचे का जो 50% है, वो नीचे का 50% आम जनता के पास ये संपत्ति घटते हुए 5.9% में पहुंच गया। ये एक भयानक चित्र है। अगर इस आर्थिक विषमता को हम दूर नहीं कर पाएंगे, यहाँ सिविल वॉर भी हो सकता है हमारा देश में। जिस तरह सामाजिक अन्याय सदियों से चल रहा है, जिस तरह आर्थिक विषमता सदियों से चल रहा है और मंत्री लोग, सरकार चिल्लाते हैं
जीडीपी ग्रोथ रेट देखो, हम 5,000 ट्रिलियन इकोनॉमी का 5,000 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनाएंगे, सारे दुनिया में हम श्रेष्ठ होंगे, आत्मनिर्भर भारत, क्या न जाने क्या क्या बोल रहे हैं लोग, और यही हालत है। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को पूरा संस्कार करना है, इसको भी संस्कार करना है। नहीं तो मैं जो बता रहा है, हमारी जो शंका है कि यहाँ देश में सिविल वार होना असंभव नहीं है। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन भी होना असंभव नहीं है। इसलिए हमारे राज्य में भी सुश्री ममता बनर्जी सोशल जस्टिस के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोग्राम लिए हैं। 62 प्रोग्राम है हमारा राज्य में। इस 62 में 36 प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि सामाजिक न्याय देने के लिए, खास करके महिलाओं को न्याय देने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ से बोलते हैं कि अरे हमारे केंद्रीय सरकार के जो प्रोग्राम है उसका तुम नाम बदल रहे हो, बंगाल इसका नाम बदल रहा है। क्यों नहीं बदलेंगे? बंगाल भी पैसा दे रहा है, केरल भी पैसा दे रहे हैं, हर राज्य पैसा दे रहे हैं, और यहाँ से तुम अपना नाम ठीक करके हमारे वहाँ जबरदस्ती लगा दोगे, हम कैसे मानेंगे? तुम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात करते हो, कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास, ये तो सबका सर्वनाश हो रहा है, सबका सर्वनाश हो रहा है, कोई भी नहीं बचेगा। ये जो अभी हमारे देश में जो चल रहा है, ये स्थिति अगर बरकरार रहेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। ये जाति गणना क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि असलियत सामने आ जाएगा। मंडल कमीशन का रिपोर्ट में था कि 52% ओबीसी है। तुम गणना करो और उसको नतीजा जो है सामने लाओ, ताकि हिंदुस्तान की आम जनता जान पाए कि हिंदुस्तान में की जातिगत जो स्थिति है वो क्या है। क्योंकि ये नहीं चाहते, क्योंकि ये मनुवादी जो व्यवस्था है, उस मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके चलते इसके एजेंडा में सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम संविधान की बात कर रहे थे जयंत जी, मैंने भी जब तस्वीर देख रहा था चौधरी चरण सिंह जी की, पूज्य चरण सिंह जी की, तो उसके साथ एक संविधान को भी तस्वीर उसके पास रखा गया था। तो मैं सोचा कि संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जैसे कि महाभारत का गीता को महाभारत का आत्मा कहते हैं, तो हमारा संविधान की आत्मा वो प्रस्तावना है। वहां पे तो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का बात किया गया है, इक्वालिटी का बात किया गया है, उसमें कोई ध्यान नहीं है। इसके संविधान में वो लोग कुछ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का कोई सवाल ही नहीं है। ये अपने ढंग से चल रहा है। इनका इशू क्या है? इनका इशू अयोध्या है, इनका इशू काशी है, इनका इशू मथुरा है। तो इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे नेतागण बैठे हुए हैं, बोलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।